नमस्कार। नमस्ते सर। आवाज आ रही है बेटा? नमस्ते सर। यस सर। नमस्ते Yes, नमस्ते, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। देखिए, हमने जो पढ़ा था कल, समझ में आ गया था? सर वो एक बार दोबारा रिपीट करा दो। क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? प्रश्न बताइए। सर वो डायग्राम था ना, मध्य महासागरीय, वो बैच या पूरी चीज गर्त समझ में जो। नहीं आई बेटा? आपको पूरी चीज समझ में नहीं आई क्या? कल हमने डिस्कस किए थे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपका था कि जो भूकंप और ज्वालामुखी के कितने प्रदेश है पूरे विश्व में, ऊपर अपनी पृथ्वी के ऊपर। तो 3 प्रदेश हमने मुख्यतः बताए थे। एक परिप्रशांत मेखला, प्रशांत महासागर का पूरा भाग। दूसरा बताया था अटलांटिक महासागर का मध्य अटलांटिक कटक। और तीसरा भाग बताया था मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, जो हमारे उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर था। वहां पे जमाव के कारण दबाव बढ़ा और उसके कारण आपके उस दबाव के फलस्वरूप ज्वालामुखी और भूकंप का उत्पत्ति का केंद्र ये बना। हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद महासागरीय अधस्थल का विस्तार पढ़ा था। एक कल हमने पढ़ा था नितल प्रसरण सिद्धांत। एक प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए बेटा, फिर मैं रिपीट करता हूं। नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैस ने कब दिया था? 1961 में। 61 में, 1961 में दिया था बेटा। कब दिया था? 1961 1961 में, 61 में। 61। ओके। तीसरा प्रश्न मानचित्र था। इस मानचित्र को एक बार मैं शॉर्ट रूप से दोबारा समझा देता हूं कि ये तो आपका महाद्वीप था। महाद्वीप से हम जैसे ही समुद्र में उतरते हैं, ये मान लो पूरा का पूरा क्या है बेटा? समुद्री भाग। क्या है? समुद्री भाग। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें आपके भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है? जल। ये भाग है आपका स्थलीय। इस जलीय भाग को हम क्या बोलेंगे? महासागर। इसको क्या बोलेंगे? महाद्वीप। इधर से हम नीचे उतर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा भाग है उसका ढाल कम होता है बेटा। जहां ढाल बिल्कुल कम है उसको हम क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय मग्न तट या शेल्फ। ठीक है। जब ढाल बढ़ गया, इसमें 1 से 3 डिग्री होता है, ढाल बढ़ा तो ये मग्न तट का हो गया अंत। इसको कहा शेल्फ विभंग। क्या कहा? शेल्फ विभंग। इसके बाद आपके ढाल 2 से 5 डिग्री हो गया। ना हो गया 2 से 5 डिग्री। और 2 से 5 डिग्री जो ढाल हुआ इसको बोलते हैं क्या? महाद्वीपीय ढाल। ठीक है। ढाल के बाद कुछ भाग है ऊपर उठा जमाव के कारण, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। उभार, उभार का मतलब है भाग ऊपर उठ गया। फिर कुछ भाग नीचे की ओर गहराई में गया। ये महासागर का ही पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त। क्या कहते हैं बेटा? महासागरीय गर्त। इसके साथ हम देखें तो नीचे ये जमाव है तलछट का, यहाँ के जमा, और यहाँ पे एक बड़े विशाल मैदान का निर्माण हुआ। मैदान किसे कहेंगे बेटा?
जिसकी आकृति कैसी है, समतल है। जिसकी आकृति कैसी है, समतल है, उसको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मैदान। मैदान कहेंगे। मैदान। अब ये जो मैदान बना वो सागरीकृत मैदान है, तो इसको हम बोलते हैं वितलीय मैदान। क्या बोलते हैं, वितलीय मैदान। वितलीय मैदान। वितलीय मैदान। मैदान। महासागरीय गंभीरी मैदान। हाँ, इसका ही नाम है बेटा, महासागरीय गंभीरी मैदान भी इसी का नाम है। गंभीरी मैदान भी यही है बेटा, दोनों एक ही है ना। इसके बाद इन्हीं क्षेत्रों में कुछ भाग है जहां पे जमाव हो गया, लेकिन वो जमाव कैसा है, नुकीला नहीं है। वो कैसा है, इसका जो भाग है ये कैसा है, समतल सा है लेकिन ऊपर उठा हुआ है। ऐसे जमाव को जो टीले के रूप में होता है, किसके, टीले के रूप में, लेकिन उसका ऊपरी भाग नुकीला नहीं होता। एक तो होता है जिसका ऊपरी भाग नुकीला है, उसको तो क्या बोलेंगे, महासागरीय टीले बोल देंगे। लेकिन ये वाला भाग जिसका भाग नुकीला नहीं है ऊपर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, गुआठ। क्या बोलते हैं, गुआठ या निमग्न द्वीप। सागरीय निमग्न द्वीप। निमग्न द्वीप, ठीक है। इसके बाद कुछ नुकीले पर्वतीय खंड भी बन जाते हैं, साथ ही खाइयां भी बन जाती है। अब उसके बाद स्थलाकृति जो बनती है वो कौन सी है, मध्य महासागरीय कटक। कौन सी बेटा, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, ये स्थलाकृति बनती है। कैसे, देखो आप ध्यान से समझना। पहले ये भाग था जो महाद्वीप का, वो एक ही था बेटा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने पढ़ा कि महाद्वीप का यह भाग एक ही था, लेकिन जब इसमें क्या हुआ, भ्रंश आए, विभंग पड़ा और ये विपरीत दिशा में गति कर रहे थे, तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ। क्या हुआ, जैसे मान लो ये भाग इधर गया, ये भाग इधर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ज्वालामुखी उद्गार। और ये जो कटक है वो मूल केंद्र है। कटक क्या है बेटा, केंद्र है। अब ज्वालामुखी उद्गार होता गया और ये भाग दूर दूर जाता गया, और जैसे दूर दूर गया उद्गार हुआ, तली का जमाव, उद्गार हुआ, तली का जमाव। तो इससे क्या निर्माण हुआ, इससे महासागर की जो तली है उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी सिद्धांत को हमने नित्तल प्रसरण सिद्धांत के रूप में भी पढ़ा था। ठीक है, इधर भी सेम आकृति है और इधर भी सेम आकृति, क्योंकि यहाँ भी ये महाद्वीप है और यहाँ भी ये महाद्वीप है, और बीच में क्या बनी है, ये तली बनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यस सर। यस आगे सर। बेटा, आ गया सर। ये तली इधर भी बनी है और ये तली इधर भी बनी है। ये जो प्रोसेस बताया मैंने वाला, मध्य महासागरीय कटक से इधर भी है गंभीरीभूत मैदान, शैल, ढाल, इधर भी वही है। इसको हम बोलते हैं मानचित्र का, सॉरी, महासागर का अधस्थल मानचित्र। क्या बोलते हैं, महासागर का अधस्थल मानचित्र। इसमें पता लगता है हमें कि जो स्थलाकृतियां हमारे धरातल पर निर्मित होती है वो स्थलाकृतियां हमारे महासागर या जल के आंतरिक भाग में भी निर्मित है। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है यस सर। बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो सारे टॉपिक है मैं समझाया जा रहा हूँ, आप नोटबुक पे करते जाना बेटा इनको। जैसे जैसे समझा रहा हूँ आप नोटबुक में लिखते जाना इनको। कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई समस्या है क्या? नो सर। जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कल हमने 3 प्रश्न पढ़े थे, आज 1 प्रश्न पढ़ेंगे वो, और पूरे चांस बन रहे हैं कि आपकी 2 अगस्त से स्कूल भी खुल जाए। ठीक है ना?
जब आपकी स्कूल ओपन होगी तो बेटा जितना ये काम दिया है ना, वो सारा काम आपका होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और लगभग स्टूडेंट टेस्ट की कॉपियां जमा करा चुके हैं बेटा। यस सर। यहाँ यस सर। टेस्ट जो लगा था उसकी कॉपी जमा कराने का समय 22 तारीख था। कितने स्टूडेंट हैं राइज कीजिए जिन्होंने टेस्ट की कॉपियां जमा करा दी? एक है निखिल, उसके अलावा 2 ललिता, और यस सर। 2 ही स्टूडेंट है जिन्होंने कॉपियां जमा कराई। कितने स्टूडेंट है जिन्होंने काम कर लिया? मतलब टेस्ट दिया ही नहीं अभी तक। सव्या, क्यों नहीं दिया बेटा? सव्या, सर मैं न्यू हूँ अभी। क्या? सर मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ सर। ये सव्या के नाम से कौन है? एक बार ओपन करना भाई। सव्या के नाम से वीडियो ऑन करना है एक बार। सर मैं अभी न्यू हूँ अभी। नया स्टूडेंट है? यस एक बार सर। वीडियो ऑन करना बेटा। क्या नाम है आपका? सर साव्य शर्मा। क्या नाम है? एक बार वीडियो ऑन साव्य करना शर्मा। लेकिन मैं एक बार देख लूं क्या नाम है। अरे आउट नहीं होना था। और बाकी कनिका, प्रिया, बेटा टेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने? सर जमा करवा दी। तो मैं हैंड राइज करने के लिए बोल रहा था ना, आपने हैंड राइज नहीं किया। प्रिया, टेस्ट तो दिए। फिर बेटा जो भी मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि जो भी विद्यालय की एक्टिविटीज हो उसमें आपको पूर्ण रूप से भाग लेना है। विद्यार्थी कल तो काफी जुड़े हुए थे, आज नहीं है। क्या नेटवर्क की समस्या आ रही है क्या? नेटवर्क की समस्या आ रही है क्या? नो सर। नो सर। देखो, आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी शब्द को जानने से पहले हम पूरे अर्थ को जानेंगे, तो दोनों का अर्थ जाने। प्लेट, प्लेट बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले प्लेट शब्द के बारे में किसने कहा? टूजो विल्सन ने 1960 में बताया था आपको कल। टूजो विल्सन ने 1916 में कहा, 60 में, कि प्लेट क्या है? भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग होती है। प्लेट भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग होती है। विवर्तनिकी का मतलब है हलचल। तो प्लेटों में हलचल होना क्या कहलाता है बेटा? प्लेट विवर्तनिकी। विवर्तनिकी। ठीक है, प्लेटों में क्या होना? हलचल होना प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? आ गई? कोई पूछ ले बेटा प्लेट विवर्तनिकी क्या है, तो प्लेटों में हलचल होना ही क्या है? प्लेट विवर्तनिकी है। अब उसके बाद हम बात करें कि प्लेट विवर्तनिकी के दौरान हम हलचल शब्द को पढ़ रहे हैं, तो हलचल शब्द की बात तो हमने पहले बहुत बार कर ली। जैसे विस्थापन सिद्धांत पढ़ा तो आपने जाना वास्तव में जो हमारे महाद्वीप है वो भ्रंशित हुए और वो विस्थापित हुए। बताओ जाना है कि नहीं जाना? यस सर। जाना यस ना सर। आपने? तो ये तो कोई पूछ ही नहीं सकता कि साहब बताइए ये हलचल कैसे हुई। तो हलचल की बातें तो हमने जान ली पहले ही, जानी ना। इसके अलावा हमने आर्थर होम्स का संबंध धारा सिद्धांत ये भी पढ़ा। हमने जाना कि वास्तव में प्लेटों में क्या हुई थी? हलचल हुई थी।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ी है ना बेटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी है, तो ये बात आपने क्लियर हो गई कि भूपर पट्टी क्या होती है और मेंटल का ऊपरी भाग क्या होता है। भूपर पट्टी क्या होती है और मेंटल का ऊपरी भाग क्या होता है। तो मेंटल का ऊपरी भाग है, उसको हमने कितने किलोमीटर का भाग लिया है, कितने किलोमीटर का भाग हमने लिया है मेंटल के ऊपरी भाग में बेटा? 200 किलोमीटर तक का। 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में 100 किलोमीटर तक का भाग तो क्या है, कौन सा? भूपरपट्टी। हाँ, स्थल मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। और 100 से 200 का भाग है, ये क्या कहलाता है बेटा? एस्टेनोस्फेयर। क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। मंडल। इसको हम दूसरा नाम और भी दे सकते हैं क्या? प्लास्टिक मंडल भी कह सकते हैं क्या इसको? यस सर। क्योंकि यहाँ की जो परतें हैं, सॉरी पदार्थ है, वो कैसा है? प्लास्टिक जैसा स्पंज के रूप में दबाव है, जब तक तो उसी अवस्था में है, जैसे ही छोड़ेंगे ताप मिलेगा वह अपनी अवस्था बदल देगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। प्लेट शब्द के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं साहब, ये जो सिद्धांत है, शब्द तो किसने दिया बेटा, लिख लेना, टूजो विल्सन ने दिया। भूपरपट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को प्लेट कहा, और हलचल का मतलब होता है इन प्लेटों में जो विस्थापन हो रहा है, जो भ्रंशन हो रहा है, उससे लिया गया है। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कब और किसने दिया, कब और किसने दिया? तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक नाम W. J. मॉर्गन। वैसे 3-4 नाम है सपोर्ट करने वाले। W. J. मॉर्गन ने 1967 में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था कि प्लेटों में परस्पर क्या हुआ, भ्रंश आया, और भ्रंश आने के बाद उसमें लगने वाले प्रयुक्त बल, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, आपका संवहनीय धारा बल, ये सारे बल लगे, तो प्लेटों में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। प्लेटें क्या हुई, विखंडित हुई और एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो यही बात किसने कही? W.J. मॉर्गन ने। किसने कही? W.J. मॉर्गन ने। सहयोग किसने किया? देखो ये ध्यान रखना भाई, पूछ लेगा कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को देने वाले विद्वान कौन कौन थे। तो सहयोग किसने किया इसका? तो इसका सहयोग किया पार्कर, मैकेंजी। किसने किया? पार्कर ने किया, मैकेंजी ने किया। किसने किया बेटा? पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन है ही। तो पार्कर, मैकेंजी और कौन है? मॉर्गन। तो पूछ ले कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत देने वाले कौन? तो ये तीनों ही प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत देने वाले हैं। सबसे पहला जो योगदान है वो तो किसका है? W.J. मॉर्गन का है। और सिद्धांत देने वाले 3 विद्वान पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन। सिद्धांत कब आया? 1967 में। 1967 में आया। और सिद्धांत का क्या नाम था? प्लेट विवर्तनी की बोले तो प्लेट टेक्टोनिक। क्या बोलते हैं विवर्तनिक को? टेक्टोनिक। भाई भूकंप आता ना, भूकंपीय क्रियाएं होती है, इसमें हलचलें आती है, तो इसको हमने क्या कहा? प्लेट विवर्तनी की या प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहा बेटा? प्लेट विवर्तनी की या प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक। ठीक है। अब ये सिद्धांत था, इसमें इन लोगों ने पूरे विश्व को मुख्य और गौण प्लेटों में बांटा। देखो क्या था कि पहले तो आपका पूरा का पूरा पेंजिया एक ही था। पेंजिया क्या था? एक ही था। और पैंथालासा भी क्या था? एक ही था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ।
तो विखंडन के कारण इसमें क्या बनी बेटा, सीमाएं बन गई। क्या बन गई, सीमाएं बन गई। सीमाएं। ठीक है, और इन सीमाओं के बनने के कारण ये जो है भाग, ये अलग अलग क्षेत्र में डिवाइडेड हो गए। क्या हुए, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइडेड हो गए। तो ये जो पैंथालासा और पेंजिया है, उनके कुछ भाग मिलकर के और इन्होंने क्या किया, प्लेटों का निर्माण किया। क्या किया, प्लेटों का निर्माण किया। और इनमें ये भाग क्या हो रहे थे भाई, जब ये भाग विस्थापित हो रहे थे बेटा, क्या हो रहे थे, विस्थापित। विस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या है, गति कर रहे थे। इन भागों में जो आपने पढ़ा था ये चीज पहले, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो बूबर पट्टी है, जो मेंटल है, जो क्रोड है, बताइए आप सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, करोड़ का। क्रोड का। और कम घनत्व किसका होगा, ऊपर पट्टी का। अब जो कम घनत्व है, जो वह चट्टान या वह भाग हल्का होगा या भारी, हल्का होगा। हल्का होगा। और ज्यादा घनत्व का स्थान क्या होगा, भारी। भारी होगा। अब आपको पूछेगी भाई महाद्वीप और महासागर, इसमें ज्यादा घनत्व किसका होगा, महाद्वीप का। महाद्वीप। महाद्वीप। महाद्वीप तो ऊपरी परपट्टी बेटा, महासागर का। भाई निचली महासागर परपट्टी का। कौन सी है, महासागर। ठीक है, और ऊपरी परपट्टी कौन सी है, महाद्वीप। तो जब ये तैर रहे हैं भाई, तैर रहे ना, अगर घनत्व कम होता तो तैरता ही नहीं, क्योंकि वेगनर ने कहा था सियाल परत सीमा परत पर तैर रही है। सियाल परत क्या कर रही है, सीमा परत पर तैर रही है। ठीक है, ये तो ज्यादा घनत्व का हो गया, ये कम घनत्व का हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब यह विस्थापन हुआ, तो विस्थापन के बाद प्लेटें जो टूटी, जैसे मान लो ये भाग है, ये टूट गया, टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापित हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये इधर वाला भाग है, ये भी टूटा, ये भी क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। एक साइड हो रहा है अभिसरण और एक साइड हो रहा है अपसरण। अपसरण। अपसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अब आपको पता है कि जब अपसरण होता है, जो दो विपरीत स्वभाव की जो प्लेटें हैं वो आपस में मिलती है, तो उन प्लेटों में ज्यादा घनत्व वाली कौन सी है, वो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट तो क्या होगी, नीचे रह जाएगी, और हल्के घनत्व वाली प्लेट क्या होगी, ऊपर आ जाएगी। भाई भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट क्या होगी, ऊपर आ जाएगी। अब दोनों का घनत्व बराबर है, तो दोनों ही प्लेट या तो ऊपर आएगी या नीचे जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या? यस सर। यस ठीक है, तो इस क्रिया के कारण आपके पर्वतीय खंडों का निर्माण हुआ है और घाटियों का निर्माण हुआ है। अब इन प्लेट सीमाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, प्रश्न बता रहा हूं, प्रश्न लिखिए एक बार। प्लेट संचरण में बनने वाली सीमाओं का उल्लेख कीजिए। बनने वाली सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो एक सीमा तो बेटा जिसमें विस्थापन होगा विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये क्या हुआ बताइए, अपसरण या अभिसरण? अपसरण। अपसरण। तो इसके बीच में जो सीमा बन रही है उसको हम अपसरित सीमा कहेंगे। क्या बोलेंगे? अपसरित सीमा कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अपसरित सीमा। और इसमें नवनिर्माण होता है। क्या होता है? नवनिर्माण होता है।
तो ये किनारा कौन सा रहा? संरक्षित किनारा। कौन सा किनारा रहा बेटा? संरक्षित किनारा, क्योंकि सॉरी सृजनात्मक किनारा, संरक्षित नहीं सृजनात्मक। ये निर्माण हो रहा है ना, इस कारण से इसे क्या बोलेंगे? सृजनात्मक किनारा। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इसको हमने क्या कहा? विनाशक किनारा। विनाशक किनारा। विनाशक किनारा कैसे? विनाशक क्यों बोला? क्योंकि पास आ रही है ना बेटा, ये पास आ रही तो क्या करेगी? विनाश करेगी। फिर दूर जा रही है तो यह क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा और आपके महासागर की तली का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये तो कौन सा हो गया? सृजनात्मक। अभी पास आ रही है, इसको हम अभिसरण कहेंगे ना। क्या कहेंगे? अभिसरण। तो अभिसरण में क्या होता है? जब चट्टानें पास आती है तो विनाश करेगी नहीं करेगी? भाई दो चीजें आपस में टकराएगी, तो टकराएगी तो विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। दूर जाएगी, जब ये दूर जाएगी तो हो सके ये भी अपना विकास करेगा, ये भी अपना विकास करेगा, तो निर्माण होगा, और पास में आएगी तो विनाश होगा। अब अभिसरण है वो 3 प्रकार से है। महाद्वीपों के बीच में 2 महाद्वीप की परपट्टी आई, दोनों समान घनत्व की है, तो या तो घाटी बनेगी या क्या बनेगी? पर्वतीय से जो क्रिया बढ़ेगी। 2 महाद्वीप मिले, 2 महासागर मिले तो भी वही क्रिया होगी। लेकिन एक महाद्वीप मिला, एक महाद्वीप और एक महासागर, एक प्लेट तो किसकी है? महासागर की है, एक प्लेट किसकी है? महाद्वीप की है। अब इसमें घनत्व विपरीत हो गया। अब इसमें घनत्व विपरीत हुआ तो महासागर की प्लेट तो क्या थी? भारी, और महाद्वीपीय प्लेट क्या थी? हल्की। ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई। आपको पता है कि राकीज पर्वत श्रृंखला मैंने बताया था नाम, राकीज, एंडीज, इनका निर्माण हुआ है वो इसी कारण से हुआ है, स्वभाव की आगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिम के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में इधर पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला भी इसी का परिणाम है, लास्ट वाली का। ठीक है। और हमारे हिमालय बना है वो इसका परिणाम हो गया। 2 महाद्वीपीय परपट्टी, 2 महासागर की मिलेगी तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन जो विपरीत स्वभाव की बनेगी तो क्या होगा बेटा? आपके पर्वतीय खंडों का निर्माण होगा। जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, हल्की होगी वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। और पठार भी बन सकता है इसमें, पर्वत या पठार। क्या बन सकता है? पर्वत या पठार। पठारों का निर्माण भी इसमें होता है। जैसे पठार बने हैं, जैसे अपना तिब्बत का पठार बना है। ठीक है। तिब्बत का पठार तो किससे बना है? महासागरीय परपट्टी के दबाव से बना है हालांकि, लेकिन पर्वत और पठार दोनों का निर्माण इनसे हो सकता है। तीसरा जो किनारा है बेटा, बताया था मैंने आपको, विपरीत दिशा में नहीं जा रहा, एक दूसरे के समानांतर गति कर रहा है, तो ये कैसा है बेटा? संरक्षित किनारा। कैसा है? संरक्षित किनारा। संरक्षित किनारा। ना तो इसमें नुकसान होगा, नहीं कोई निर्माण होगा। तो बताइए, प्लेटों को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा? अपसरण, एक अभिसरण और एक संरक्षी, हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम? संरक्षी समानांतर या रूपांतरण, रूपांतरित सीमा। सीमा का नाम क्या होगा? रूपांतरित सीमा। प्रश्न आप सोल्व कर दोगे ये वाला कि प्लेट विवर्तनिकी के दौरान बनने वाली सीमाओं का उल्लेख कीजिए। बताओ, क्लियर? यस सर। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम प्लेट विवर्तनिकी से जुड़ी हुई प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी प्लेटें हैं मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में विश्व का मानचित्र आपके पास होना चाहिए। ओके ओके सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।